बिहार जो है आपको पीर अली की ज़मीन है। खुदीराम बोस ने बिहार में शहादत दी, उसके खिलाफ बिहार ने मुहिम चलाई है और इसीलिए बिहार से घबरा गए हो, इसलिए बिहार का बार बार दौरा कर रहे हैं। चलिए, इससे कोई बात नहीं होगी, बिहार की जनता और समृद्ध होगी। जुमलेबाजी, बिहार की जनता पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी मेहनत, अपनी ताकत के बल पर मेहनत मशक्क़त करके बिहार का नौजवान जवाब मांगेगा कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कहाँ गया? 15-15 लाख देने की जुमलेबाजी की थी, फिर जुमलाबाजी करने आ रहे हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बात हो रही है इंडिया बनाम एनडीए की। तो अब देखने वाली बात है कि इस भिड़ंत में कौन पास होगा, कौन फेल होगा। मगर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री बिहार जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही एक बड़ा बदलाव होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महबूब आलम जी हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बिहार भी पहुंच रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब तो बीजेपी कह रही है कि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचेंगे एक बड़ा बदलाव होगा। बदलाव हो चुका है बिहार में, बदलाव बिहार में होगा नहीं, बदलाव हो चुका है। और इसी बदलाव होने का जो भूत है उससे वो परेशान है। यहाँ गठबंधन की सरकार है, कभी उनकी सरकार थी, तो उन्हें बिहार की जनता ने गर्दन पकड़ के सत्ता से बाहर कर दिया। और महबूब आलम जी, बीजेपी जो कर रही है ना कि बस देखते रहिए, बहुत बड़ा खेला होगा। कोई खेल नहीं, खेल तो हो रहा है। क्या खेला? पूरे देश में खेल होगा। बिहार के खेल के लिए क्यों परेशान है वो? इसलिए बिहार ने जो बदलाव का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है, बिहार बदलाव की ज़मीन है, बिहार क्रांति की धरती है, बिहार जयप्रकाश नारायण की ज़मीन है। बिहार जो है आपको पीर अली की ज़मीन है। खुदीराम बोस ने बिहार में शहादत दी, इसलिए बिहार से ही पूरे देश में जो जुमलेबाजी की सरकार है, जो जनता को गुमराह करने की सरकार है, जो सांप्रदायिक फांसीवादी मंसूबों को लागू करने की सरकार है, जो संविधान को बदलने का साजिश करने की सरकार है, उसके खिलाफ बिहार ने मुहिम चलाई है और इसीलिए बिहार से घबरा गए हो, इसलिए बिहार का बार बार दौरा कर रहे हैं। चलिए, इससे कोई बात नहीं होगी, बिहार की जनता और समृद्ध होगी, जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी और बिहार बदलाव चाहता है। और बिहार ने पूरे देश में बदलाव का रहनुमाई करने का बीड़ा उठाया है और आने वाला 2024 में भाजपा को निर्णायक शिकस्त मिलेगी, संविधान का राज चलेगा, लोकतंत्र की हिफाजत होगी। आपको लग रहा है कि आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर दरभंगा में होंगे तो वहाँ से एक बड़ा खेला कर सकते हैं बिहार की सियासत? कोई खेल नहीं कर सकेगा। बिहार की जनता के पास कोई खेल नहीं चलेगा। बिहार की जनता पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी मेहनत, अपनी ताकत के बल पर मेहनत मशक्क़त करके देश की सेवा कर रहे हैं और बिहार का डंका बुलंद करके रखा है। इसलिए बिहार में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। पर इससे पूर्व में भी जो तस्वीरें खूब चर्चा का विषय रही, सीएम नीतीश कुमार की पीएम से मुलाकात, और अब बीजेपी का यह कहना जब जागे तब सवेरा, फिर कहना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार होंगे तो बड़ा खेला होगा, इंडिया वाले देखते रह जाएंगे। ना, ऐसी बात देखिए, अब ये लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश है, सीएम है, पीएम है, तो सीएम पीएम का क्या है? कोई व्यक्तिगत दोस्ती है? कोई निजी दिलचस्पी है? सीएम है तो पीएम है, तो कोई बैठक होगी तो सीएम को जाना होगा वहाँ। ऐसी थोड़ी बात है कि भाई हमको वहाँ उसको बाइकआउट करना है, हमें जाना नहीं है। देश चलेगा किसी? लोकतंत्र है ना, संविधान से ना है, उनसे कोई व्यक्तिगत रिलेशन करके हम गए नहीं। अमित शाह के बिहार आने से बीजेपी को आपको क्या लग रहा है कि क्या फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा अमित शाह के बिहार आने से, और बिहार की जनता अपनी मुठ्ठियाँ कस लेगी और जो पूरे देश में बदलाव का मुहिम का जो जिम्मेदारी बिहार ने ली है वो और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ेगी। इसलिए यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान हो जाएगा? बीजेपी को नुकसान होगा जी, उनको भेजने से बीजेपी को नुकसान होगा। तो हम जवाब मांगते हैं, बिहार का नौजवान जवाब मांगेगा कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कहाँ गया? 15-15 लाख देने की जुमलेबाजी की थी, फिर जुमलाबाजी करने आ रहे हो। ये जुमलाबाजी नहीं चलेगी।
कहाँ चला गया? लाखों लाख करोड़ रुपया जो आप दे रहे हैं, कॉरपोरेट घराने को छूट दे रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं आप, ये बिहार की जनता जवाब मांगेगी। तो आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आज बिहार में गरजेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, यह महबूब आलम कह रहे हैं। खैर देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बिहार दौरे से कितना बीजेपी को फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।